देश के पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड की बिल को ऑन टेबल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस बिल को सपोर्ट कर रही है और इंडिया ब्लॉक इसे अपोज कर रहा है। हालांकि 272 वोट चाहिए इसे पास करने के लिए, और अगर आप देखेंगे तो एनडीए और बीजेपी की बहुमत जो है वो काफी ज्यादा है, उस हिसाब से ये बिल पास हो सकता है। सवाल यह है कि क्या वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की मुदाखलत का होना जरूरी है, जिस पे हल्ला गुल्ला भी हुआ है। इमरान प्रतापगढ़ी ने आज सुबह ही पार्लियामेंट के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट किया। असदुद्दीन ओवैसी भी अपने एहतिजाजी मुजाहरे में हैं। उनका यह मानना है कि वक्फ यूजर को खत्म किया जा रहा है। 1995 के कानून को जो है वो खत्म करने की कोशिश की जा रही है। 40 अमेंडमेंट जो की जा रही है, जिसमें सबसे पहले जो है वो वक्फ बोर्ड के अंदर जो है वो गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू धर्म के किसी भी शख्स को जो वो मेंबर या सीईओ के तौर के ऊपर इंटरफेयर करवाना या उसे इंट्रोड्यूस करवाना बिल्कुल गलत है, सरासर। इस चीज को लेकर उन्होंने आवाज उठाई है पार्लियामेंट के अंदर। वो कह रहे हैं कि अगर खवातीन को ही आपने जस्टिस देना है तो बल्किसा बानो, आपको याद होगा, उसे भी मेंबर रखें आप। अगर आपने अदल और इंसाफ देना है तो उन महिलाओं को दें जिन महिलाओं का अदल और इंसाफ जिनको देना इंतहाई बहुत जरूरी है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि यह मुस्लिम मुखालिफ बिल है, इसका विरोध होना चाहिए। इस बिल से वक्फ यूजर को खत्म किया जा रहा है। जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उन्हें जो है वो हाथ से निकाला जा रहा है और सरकार बिल्कुल इन्हें अपने हाथ में रखने की कोशिश कर रही है। हालांकि किरण रिजिजू जो है वो इस पे अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मिसलीड करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। क्या आप ये मानते हैं कि ये जो चीज है ये गलत है, तो इसलिए आपको मिसलीड नहीं करना है। हालांकि सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है अब उसको लेकर चलते हुए जो इन्होंने एक एक्ट रखा है 1995 का, उस एक्ट के अंदर भी तरमीम करने की प्रॉपर कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो या फिर बाकी लोग जो हैं वो मुखालफत में हैं, बिल्कुल इस बिल को अपोज कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ बिल है। इस बिल से समाज के अंदर काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। ये बिल वो बिल है जिस बिल से बिल्कुल भी फायदा नहीं है। हालांकि इबादत गाहों की दरगाहों की अगर आप बात करें तो उनको भी लेकर जो है वो बड़े कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स जारी हुए हैं, जिसके बाद काफी ज्यादा जो है वो स्टेटमेंट्स भी देखे जा रहे हैं। अब एक तरफ तो एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक है, इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट है। और वैसे ही दिल्ली के साथ साथ यूपी के अंदर जो है वो सिक्योरिटी इंतजामात को भी पुख्ता कर दिया गया है। कई सारे मुकामात के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी एहलकारों को भी तैनात कर दिया गया है। हालांकि इस समय वक्फ की प्रॉपर्टीज को लेकर पूरे देश के अंदर जो है वो घमासान है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के द्वारा दी गई रिपोर्ट में 14 अमेंडमेंट्स को मूव किया गया है मेंबर्स की जानिब से, और बीजेपी जो है और एनडीए जो है वो उसमें तरमीम करने जा रही है। हालांकि अपोज इंडिया ब्लॉक कर रहा है इसे, अपोज जो है वो कांग्रेस के नेता लोग कर रहे हैं इसे। और वैसे ही जो वक्फ की दी हुई संपत्ति है या जो वक्फ की संपत्ति है उसको डायरेक्टली गवर्नमेंट अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है। इससे कई ज्यादा लोगों के बीच में कई बड़ी अड़चने भी पैदा हो रही हैं। कई सारी वक्फ के अंदर मस्जिदें हैं, ईदगाह हैं, दरगाह हैं, खानकाज हैं, इमाम बाड़ाज हैं, कब्रिस्तानें हैं, या उसके साथ साथ मुख्तलिफ और भी चीजें हैं जो वक्फ के अंदर आती हैं। अगर वहां पे उन चीजों के लिए अगर मेंबर्स आप गैर मुस्लिम को बनाएंगे, हिंदू समाज से किसी को बनाएंगे, तो क्या वो जस्टिस दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, इस पे एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। और वैसे ही कई सारी मस्जिदों को लेकर भी काफी बड़ा बवाल उठा हुआ है, और जिन चीजों के ऊपर जो है वो वक्फ ने कहा है कि ये उनकी प्रॉपर्टीज है, लेकिन अब उन्हें इनडायरेक्टली जो है वो अगर वक्फ ट्रिब्यूनल को खत्म किया जाए और फिर कलेक्टर या फिर साथ ही साथ जो है वो गवर्नमेंट सेक्रेटरी के हाथ में दिया जाए, तो क्या वो प्रोटेक्टेड है या नहीं है, इसके ऊपर कई बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि इस पे ये कहा जा रहा है कि इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसके ऊपर भी कई बड़े सवाल असदुद्दीन ओवैसी ने देश के पार्लियामेंट में खड़े किए हैं। उन्होंने अपने आवाज में कहा है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। इबादतगाहें, दरगाहें और मुस्लिमों की जो मस्जिदें वो उनके हाथों से छीनी जा रही हैं, जिस चीज के ऊपर
क्रिटिसिज्म करना सरकार को जरूरी है, सरकार का क्रिटिसाइज करना जरूरी है। और जो ये न्यू बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ये बल्कि एक बिल नहीं, ये मुस्लिम मुखालिफ बिल बताया जा रहा है। नॉन मुस्लिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अगर आप रखेंगे वक्फ बोर्ड के अंदर, अगर आप किसी और को रखेंगे तो वो सही नहीं है। 40 वक्फ की तरमीमें अगर आप कर रहे हैं तो किस बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं, ये इंतहाई जानना बहुत जरूरी है। तो इसी तरीके से अभी ऑन टेबल हुआ है, वोटिंग जारी है, 272 वोट के साथ साथ ये पास होगा। लेकिन जो लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर इसको जो पेश किया जाएगा और जो इसे पास किया जाएगा, उसमें मेजॉरिटी जो है वो एनडीए की, टीडीपी की और मोदी की सरकार की है, शायद जिसकी वजह से ये इस चीज को बड़ा क्लियरली पास कर सकते हैं। लेकिन वक्फ बिल के पास होते ही क्या इबादतगाह, दरगाह, मस्जिद, खानका, इमाम बाड़ा और कब्रिस्तानें महफूज हैं या नहीं है, इस नए कानून के बाद इस पे चर्चा होना बहुत जरूरी है। क्या जो गैर मुसलमान लोगों को आप वक्फ बोर्ड में ला रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है, इस पे चर्चा होना इंतहाई बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चर्चा का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि देश के कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का भी मानना और कहना है। इसके ऊपर उनकी भी क्या राय है वो आपने खुद भी सुन ली है। और वहीं दूसरी ओर ये भी जरूर बताया जा रहा है कि जो वक्फ यूजर है, 1995 की बात की जा रही है, जिस कानून की बात की जा रही है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं या जो लोगों के पास वक्फ की संपत्ति है, जायदाद है, या जो वक्फ की हुई चीजें उनके ऊपर, हालांकि आप सरकारी जमीन को वक्फ नहीं कर सकते हैं, हालांकि अगर आपके घर में आपकी बेटी है, आप उसकी परमिशन के बिना अपनी विरासत को वक्फ नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसी तरीके से जो है वो आप एक ऐसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं कर सकते। कई सारी चीजों के ऊपर जो है वो इस कानून में तरमीम लाई गई है, जिन चीजों में जो है वो नई तरीके से इस बिल को इंट्रोड्यूस करते समय ही वो चीजें आपके सामने भी पेश की जाएंगी। फिलहाल वक्फ के ऊपर आज पूरे देश में चर्चा है, कई सारे अलग अलग मुकामात के ऊपर एहतजाजी मुजाहरे भी हुए हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी देखने को मिला है। और अगर वक्फ का बिल पास होता है तो क्या रहेगी मुस्लिम लोगों की इसके ऊपर सोच और राय, ये जानना उससे भी ज्यादा इंतहाई जरूरी है।